आज की कराची की कमाल परफॉर्मेंस ने कराची का स्पॉट इन द प्लेऑफ्स कंफर्म कर दिया है और उसके साथ साथ एक और चीज़ कंफर्म कर दी है और वो ये है कि कल शाम का मैच जो कि खेला जाएगा लाहौर और पेशावर के दरमियान, वो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हम समझ सकते हैं। जो जीतेगा वो प्लेऑफ्स में जाएगा और जो हारेगा वो अपने घर जाएगा। यानी कल का मैच एक एक्साइटिंग मैच होने वाला है। लेकिन ये वीडियो बेस्ड है आज के मैच पे जो शानदार परफॉर्मेंस कराची किंग्स ने दिया और आउट प्ले किया पेशावर ज़ल्मी को। बात करते हैं इस मैच के ऊपर शुरू से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी कराची फैंस के कराची ने बड़े डोमिनेंट तरीके से आज का मैच जीता और अपनी जगह बुक की है इन द PSL 10 प्लेऑफ्स और बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहा है जिस तरीके से सारे फॉरेन प्लेयर्स फायर कर रहे हैं। जेम्स विंस अगेन स्कोरिंग लिस्ट में टॉप पे रहे, डेविड वार्नर कप्तानी बारी खेल गए और उसके साथ साथ बॉलिंग डिपार्टमेंट हो या फील्डिंग डिपार्टमेंट हो, सब में कराची किंग इज पीकिंग। एंड इस तरीके की क्रिकेट कराची ने शायद पूरे PSL में ही सबसे पहली दफ़ा के लिए। इसका मतलब यही है कि दिस इज अ सीजन टू वॉच आउट फॉर कराची। अब अगर आज के मैच की बात करूं तो बाबर आजम ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया पिंडी के ग्राउंड पे, जिस ग्राउंड के स्टैट्स आपको सजेस्ट करते हैं 6-0। मैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस इंडियन एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रावलपिंडी के स्टैट्स की बात कर रहा हूँ कि बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जो है वो 6 के 6 मैच जीती है और जो बैटिंग सेकंड है वो एक भी मैच नहीं जीती है। एंड आप ऐसे क्रूशल मोमेंट ऑफ द टूर्नामेंट पे आते हैं एंड आप टॉस जीत के बॉलिंग ही कर लेते हैं, तो ये सरासर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली ही बात हो गई है। जो पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट ने सोचा या जो भी फैसला किया वो एक बहुत ख़राब फैसला था और वो साबित भी हुआ कि इस ग्राउंड पे जहाँ पे हर टीम सोचती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन लगा दूँ, 200 कर दूँ, 230 कर दूँ, 250 तक चली जाऊँ, लेकिन आप देखते हैं दूसरी तरफ कि पेशावर ज़ल्मी एक डेड विकेट पे बैटिंग के बजाय बॉलिंग कर लेते हैं पहले, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और उसके बाद जब आपके पास बॉलिंग आई तो पहला ओवर शानदार किया लूक वुड ने, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा मूवमेंट मिली फ्रॉम दी विकेट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पिंडी का ग्राउंड हमें पता है, डायमेंशंस हमें पता है, ओपन ग्राउंड होता है, इनिशियल स्टेजेस पे बॉल जाहिर सी बात है 100% हिल नहीं है विद द विंड फ्लो। लेकिन सेकंड ओवर आपने किससे करवा दिया? साइम अयूब से करवा दिया, एक ऐसी विकेट पे जो विकेट आपको न्यू बॉल से मूवमेंट दे रही है। पहले ओवर में लूक वुड ने प्रूव किया है कि इस विकेट में कितना अच्छा मूवमेंट अवेलेबल है। अगर हम उसको अच्छी लाइन से एक्सट्रैक्ट करें तो शायद हम लोग डोमिनेट कर सकते हैं इन दी पावर प्ले कराची को। लेकिन आपने ओवर दे दिया साइम अयूब को दूसरा, जिसकी वजह से कराची को एक ब्रीदर मिल गया कि वो अपने आप को सेट करें और गेम के अंदर आए। अगर दूसरा ओवर कहीं ना कहीं अली रजा से करवाते तो मेरे ख्याल से एक विकेट उस मोमेंट पे जाती और कराची किंग्स मस्ट हैव बीन ऑन द बैक फुट। जिस तरीके का लुक वुड ने स्टार्ट दिया था, पेशावर मस्ट हैव कैपिटलाइज। लेकिन अगेन यही बोलूँगा, बाबर आजम की कप्तानी थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड स्टेज पे अगेन लगी मुझे, क्योंकि प्रोएक्टिव डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं मैचेस के दरमियान। आप कुछ सोच के आते हो लेकिन विकेट और मैच की सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने फैसले तब्दील करने पड़ते हैं और ये टाइम था आपका फैसला तब्दील करने का। आपको अली रजा को नए बॉल के साथ ट्राई करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया, एंड एक सॉलिड पार्टनरशिप बनाने में कामयाब करवा दिया जेम्स विंस और डेविड वार्नर को, जिसकी वजह से जो मैच था वो पेशावर ज़ल्मी से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल गया। बात कर लो भाई कराची की बैटिंग पे, तो कराची की बैटिंग इज़ अनस्टॉपेबल दिस सीजन। जेम्स विंस, क्या शानदार सीज़न जा रहा है जेम्स विंस का, जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू किया है आज के मैच में भी। और एक और शानदार बारी, एक और अंडर प्रेशर बारी, और मैं देख रहा हूं कि जेम्स विंस पूरे टूर्नामेंट में क्रंच मोमेंट्स पे आके अपनी टीम को अच्छे रन्स करके दे रहे हैं। और आज फाइनली स्टेप अप किया डेविड वार्नर ने भी, 84 रन्स किए। आज सुबह ही डेविड वार्नर लैंड किए थे इस्लामाबाद में सुबह 8 बजे के टाइम, एंड ना तो प्रैक्टिस का टाइम मिला होगा और ट्रैवल की थकान अलग होगी, लेकिन फिर भी अपनी टीम को जिस तरीके से लीड किया उन्होंने, दैट इज़ वेरी वेरी फिनोमिनल। क्या इनिंग्स खेली है, शानदार खूब इनिंग्स खेली है। सबसे पहले तो मैच्योरिटी को सलाम देना पड़ेगा उनकी, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस रखा है, इतना तजर्बा है, पूरी दुनिया में खेलने का है, भले IPL हो, भले BBL हो या इवन BPL भी हो, हर चीज़ डेविड वार्नर ने अपने करियर में खेल ली है। एंड सेम्स गोज फॉर जेम्स विंस भी, क्योंकि 12,000 रन जेम्स विंस के भी हैं T20 क्रिकेट में। सो इतने बड़े दोनों प्लेयर हैं, तो यही फ़ायदा होता है आपको जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है। ऐसे मोमेंट पे एक्सपीरियंस बहुत काम आ जाता है। हमने देखा इनिशियल तौर पे थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा सा वक्त लिया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कन्वर्ट किया उस पार्टनरशिप को इनटू अ मैच विनिंग पार्टनरशिप, वो बहुत ही फॉर्मेडेबल था। डेविड वार्नर की तारीफ करनी पड़ेगी हमें, लूज बॉल्स पे बाउंड्रीज लेते चले गए
अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट दी उन्होंने, सिंगल डबल किया एंड देन आखिर में जिस तरीके से चार्ज करके अपनी इनिंग्स को अख्ताम किया था वो मेरे ख्याल से कराची की जो जीत थी वहाँ से बहुत ज़्यादा यकीनी हो गई थी। जब कोई भी टीम पहली बैटिंग करते हुए 235 लगा ले ऑन द बोर्ड तो बहुत मुश्किल ही है, आपको बहुत गंदी बॉलिंग करनी पड़ती है हारने के लिए, लेकिन कराची के बॉलर्स भी जिस तरीके की फॉर्म में वो होने नहीं वाला था। सो अगेन क्रेडिट टू जेम्स विंस एंड देन डेविड वार्नर, जिस तरीके की उन्होंने बारी खेली एंड फिनिशिंग टचेस की अगर मैं बात करूँ तो उन फिनिशिंग टचेस ने मैच पेशावर ज़ल्मी से बहुत दूर कर दिया। मोहम्मद नबी शानदार कैमियो, खुशदिल शाह एक और शानदार कैमियो। ये खुशदिल शाह का जो पैच चल रहा है आई थिंक कि खुशदिल की ज़िंदगी में ऐसा पैच कभी आया नहीं है और इससे पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए। क्या ज़बरदस्त फॉर्म में है खुशदिल शाह, बी इट विद द बॉल, बी इट विद द बैट एंड इवन इन द फील्ड। खुशदिल शाह परफॉर्म कर रहा है, आउट क्लास कर रहा है। पूरा PSL सीज़न परफॉर्मेंसेस से भरा हुआ है एंड इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस से भरा हुआ है। हर दफ़ा आते हैं खुशदिल एंड कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं। आज की इनिंग्स भी 43 की, विद इन नो टाइम 43 करना, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस फ्रॉम खुशदिल शाह। और नबी की भी बात करनी पड़ेगी, जिस तरीके से चार्ज लिया इन दी एंड वो बहुत एक्सेप्शनल था। हुसैन तलत ने उनका कैच छोड़ा जिसकी वजह से पेशावर को खमियाजा भुगतना पड़ा एंड फील्डिंग हॉरिबल रही आज के मैच में दोनों टीम्स की तरफ से एंड स्पेशली पाकिस्तानी फील्डर्स की तरफ से। जहाँ पे भी पाकिस्तानी फील्डर दिख रहे थे वहाँ पे कैच छूट रहा था और नबी का कैच एटलीस्ट 30 रन कॉस्ट कर गया पेशावर ज़ल्मी को। और बात करनी पड़ेगी मोहम्मद नबी और अगेन खुशदिल शाह ने जो कैमियोस खेले हैं, जो पार्टनरशिप लगाई है, उसने कराची की जीत को बिल्कुल स्टैम्प पेपर पे लिख दिया था, क्योंकि वो जो मैच था उनकी पार्टनरशिप की वजह से पेशावर की रीच से बहुत दूर निकल चुका था। बात करूं अगर मैं पेशावर की बॉलिंग की, सो थोड़े अनलकी रहे हैं। अलजारी जोसेफ वापस नहीं आए हैं, वो बॉलर जो बिल्कुल लीडिंग द अटैक कर रहा था, जो बॉलर पेशावर को मैचेस में लेके आ रहा था, फाइट करवा रहा था। अगर वही किसी टीम का बॉलर निकल जाए तो आपकी बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है एंड हमने यही देखा, बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप विद द शेड्स ऑफ अली रज़ा, अहमद दानियाल, फिर उसके बाद हुसैन तलत से भी बॉलिंग करवानी पड़ गई। आरिफ याकूब एज में तो बड़े हैं लेकिन PSL का भी एक्सपीरियंस पिछले साल का है, लेकिन इतना ज़्यादा क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से हमने देखा कि बॉलिंग में ऐसे मोमेंट्स जहाँ पे आपको चीज़ें रैप अप करनी थी, जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें फिनिश करनी थी, जहाँ पे आपने एक साथ 2-3 विकेट ली थी, वहाँ पे आपको डेथ बॉलिंग में अपनी स्टैंप लगानी थी कि हाँ यार हम लोगों ने अब कमबैक कर लिया है गेम में। लेकिन आखिरी 2 ओवर, जिन 2 ओवर्स में 51 रन बन गए, उसकी वजह से ये मैच जो था ये बहुत दूर निकल गया। मैं फिर से बोलूँगा पेशावर ज़ल्मी से एंड अली रज़ा 30 रन दिए उन्होंने अपने ओवर में एंड देन अहमद दानियाल ने भी सही कुटाई खाई। सो जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि अगेन पेशावर ज़ल्मी को ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कल का मैच अभी एक और चांस है, लेकिन इसको रेक्टिफाई कैसे करना है। गलतियाँ बहुत बड़ी हैं, गलतियाँ बहुत वाज़ेह हैं, पेशावर शुड नो कि उनकी गलतियाँ क्या हैं। और गलतियाँ वही हैं कि डेथ बॉलिंग कैसे फिनिश करनी है, आपके कैप्टन ने डिसीजंस कैसे लेने, यही गलतियाँ हैं स्पेशली। और ये गलती है कि फील्डिंग सबसे बड़ा कॉज है जिसने इतना बड़ा टोटल करवा दिया। अगेन मैं कहूँगा कि अगर नबी का कैच कहीं ना कहीं हो जाता सो मैच जो है वो 30 रन एटलीस्ट कम बनाता कराची, और वो कॉस्ट किया है, डेफिनेटली कॉस्ट किया है पेशावर ज़ल्मी को। एंड मेरे ख्याल से फील्डिंग को अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे सो छोटी क्रिकेट है, बहुत ज़्यादा मार्जिन्स का खेल होता है क्रिकेट, हम सबको पता है। सो अगर कैचेस नहीं करेंगे और इतने आसान कैचेस छोड़ेंगे तो डेफिनेटली मैच जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आ जाएं ज़रा पेशावर की बैटिंग पे, तो हारिस नहीं चल पाए, लेकिन साइम अयूब ने पिछले मैच में भी 50 किया और इस मैच में भी साइम अयूब ने अपनी झलक दिखाई। ज़बरदस्त इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन अब्बास ने उन्हें आउट किया आके। साइम की तारीफ़ करनी पड़ेगी, हारिस के आउट होने के बावजूद भी साइम ने कंटिन्यू किया, एक शानदार इनिंग्स खेली। अगर साइम कहीं ना कहीं 5-6 ओवर मजीद खेलता तो मैच करीब जा सकता था। उसके बाद बाबर आजम की भी इनिंग की बात करूँगा, बहुत शानदार इनिंग्स, आज बहुत ही अलग ग्रूव में लगे बाबर आजम। और दिस इज़ द बाबर आजम वी वांट, जो फेयरलेस क्रिकेट खेलना जानता हो, जो अपने स्ट्रोक प्ले बिल्कुल एक्यूरेटली करे, ये बाबर आजम हमें चाहिए। जो लंबे छक्के भी मारना जानता हो और अटैक किस वक्त करना है ये भी उसको पता हो, और हमें पता है किस बॉलर को अटैक करना है, तो हम लोग बहुत लीथल हो सकते हैं। एंड बाबर आजम शोड दिस टू अस कि किस तरीके से उसको पता था कि मैंने कौन से बॉलर को अटैक करना है। आज के दिन 49 बॉल पे 94 किया, सेंचुरी डिजर्व करते थे जिस तरीके से बैटिंग की थी, लेकिन टीम के लिए खेल रहे थे, टीम को चाह रहे थे कि मैच जितवाऊँ, ओवर द लाइन लेके जाऊँ। रन आउट हुए, अपनी विकेट खोई वहाँ पे, लेकिन बाबर आजम के साथ अगर कोई खड़ा होता सो आई थिंक ये मैच जो है पेशावर अगर ना भी जीतता तो बहुत ज़्यादा करीब लेके जाता। बाबर आजम की आज की इनिंग्स बहुत शानदार रही है एंड इस इनिंग्स के बाद जो केस है जो हेसन ने पुट फॉरवर्ड किया है वो बहुत स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इस जैसी बारी अगर बाबर लेगा देन डेफिनेटली वी वांट बाबर आजम इन द टीम। जिस तरीके से आज बैटिंग की है, लंबे छक्के भी मारे ऑन प्रॉपर टाइम
मारे हैं छक्के, प्रॉपर टाइमिंग के साथ मारे, ज़बरदस्त बैटिंग की है बाबर आजम ने आज। एंड कोई कुछ नहीं बोलेगा आज बाबर आजम को, बिकॉज बाबर आजम आज तने तना खेल रहा था। जब टॉम कॉलक एडमोर के साथ पार्टनरशिप लगी तो वो सिर्फ बाबर आजम ही मैच को चला रहा था, कॉलक एडमोर ने मैच को बिल्कुल नहीं चलाया। एंड कॉलक एडमोर इज़ अ प्लेटिनियम पिक ऑफ पेशावर ज़ल्मी। मैं अब एक्सपेक्ट करूंगा कि पेशावर जो है थोड़े होश के नाखून ले ले। TKC जिसको पूरी दुनिया नहीं पूछती है, आप उसको प्लेटिनियम कैटेगरी में कैसे ले सकते हैं, किस बेस पे ले सकते हैं। एंड इस सीज़न की परफॉर्मेंस में भी पेशावर ज़ल्मी की आंखें खोल दे, क्योंकि इस प्लेयर को आप प्लेटिनियम में लेके अपनी एक पिक भी ज़ाया कर रहे हो एंड ऑब्वियसली टीम कॉम्बिनेशन भी बर्बाद ही कर रहे हो। एंड अगेन सेम कहूँगा मैक्स ब्रायंट के लिए भी, उनको बहुत कम मौके दिए गए इस PSL में भी, लेकिन आज मौका था कि वो बाबर के साथ थोड़ा खेलते, अपनी हिटिंग करते, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं, लेकिन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सारा का सारा काम बाबर आजम के कंधों पर आया। एंड हमें पता है बाबर का वो उस तरीके का गेम नहीं है कि वो 3 ओवर में 60 चेस कर दे या 3 ओवर में 55 चेस कर दे, लेकिन बाबर की जितनी कैपेबिलिटी थी, जितनी उसकी कैपेसिटी थी, उसने अपना 100% दिया है। एंड आई एम ग्लैड उनकी इस जैसी इनिंग्स देख के, जो कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत खुशाइन बात है कि बाबर आजम इज़ प्लेइंग लाइक दिस, बाबर आजम इज़ प्लेइंग इन हिज ग्रूव। और मैं यही कहूँगा कि अब मास सदाकत को थोड़ी ऊपर बैटिंग करवानी चाहिए। यू शुड बिलीव इन मास सदाकत मोर देन TKC, बिकॉज मास ने आपको मैच जितवाया है। TKC ने सिर्फ एक ही इनिंग्स खेली अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, उसके अलावा पूरे सीज़न में TKC ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। सो आई थिंक मास सदाकत को आप प्रॉपर चांस दें, ऊपर खिलाएं इसको, क्योंकि ही इज़ अ जेन्युइन ओपनर। और मेरे ख्याल से अगर बैटिंग ऊपर करवाएंगे मास को, तो मेरे ख्याल से मास सदाकत कैन प्ले अ लॉट बेटर देन TKC। 15 बॉलों पे 20 कोई भी कर सकता है। अगर उन 15 बॉलों पे कहीं ना कहीं 30-35 रन बनते, सो ये मैच जो था पेशावर करीब जा सकता था। अगर ना भी जीता तो एक बहुत अच्छा फाइट दे सकता था और बहुत अच्छी कोशिश भी कर सकता था पेशावर। लेकिन उनकी इनिंग्स से, जहाँ पे उनसे बॉल टाइम नहीं हो रही थी, एक ऐसी विकेट पे जिस विकेट पे हर बैट्समैन ने बॉल टाइम किया है, लेकिन TKC से बॉल टाइम नहीं हो रहा था। सो पेशावर नीड्स टू थिंक कि क्या उनको कल खिलाना है या नहीं खिलाना है, क्या प्रोग्रेस रहेगी उनकी इन द फर्दर स्टेजेस, वो भी पेशावर के ऊपर जिम्मेदारी है कि अब जो है वो सोचें कि क्या टीम कॉम्बिनेशन उनके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि मिचोमन्स भी नहीं आए हैं और अल्जारिस जोसेफ भी नहीं आए हैं, सो उनको बहुत ज़्यादा होमवर्क करना है और उनके लिए होमवर्क के लिए बहुत कम टाइम है, क्योंकि कल ही उन्होंने अपना लास्ट मैच ऑफ द लीग खेलना है और दैट इज़ एन एलिमिनेटर फॉर देम। बात कर लें ज़रा हम कराची की बॉलिंग की। सो मीर हमज़ा हैज़ बीन फिनोमिनल इन दिस टूर्नामेंट। आज के दिन भी उन्होंने प्रूव किया। मीर हमज़ा की लाइन एंड लेंथ एंड अमेजिंग स्विंग बॉलिंग विद द न्यू बॉल। उसके बाद डेथ बॉलिंग में अगर आप देखें तो ज़बरदस्त ओवर भी उन्होंने किया, हालांकि बॉल लग गया उनके टखने पे। आई होप ही विल बी फाइन, क्योंकि कराची के लिए बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट द सीजन। सो मीर हमज़ा से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी होंगी कराची को एंड डेविड वार्नर को, एंड आई थिंक ही विल बी फाइन। और मीर हमज़ा की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके का स्पेल वो डाल रहे हैं और डालते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद हसन अली अगेन एंड वंडरफुल स्पेल, हारिस की विकेट ली, ऑल इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ द गेम पे ली। और मेरे ख्याल से हसन इज़ द कंटेंडर टू कम इन पाकिस्तान साइड, क्योंकि जो एनर्जी हसन अली लेके आता है इन द फील्ड, वो कोई और प्लेयर पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है जो उस एनर्जी के साथ फील्ड में आए। और जब हसन अली अपने ग्रूव में होता है तो वो किसी भी बैट्समैन को तंग करने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड ये पैच जो हसन पे आया हुआ है, आई थिंक दिस इज़ द पैच विच वी वांट फ्रॉम हसन अली। ही शुड बी इन देयर एट बांग्लादेश सीरीज़। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी बांग्लादेश सीरीज़ फॉर द पाकिस्तान, और चूज़ करने पड़ेंगे उसमें से प्लेयर्स आपको, क्योंकि एशिया कप भी करीब है अगर होता है तो, एंड देन वर्ल्ड कप भी बहुत ज़्यादा करीब है। सो उसके लिए आपको प्लेयर्स भी निकालने हैं, आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपकी 16 में बनता है। एंड हसन अली शुड बी वन ऑफ देम, क्योंकि शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ एंड नसीम शाह हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। और आपको बैकअप चाहिए, और ऐसा बैकअप जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो, जिसके पास स्किल सेट भी बहुत बड़ा हो। सो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। एंड आई थिंक कि हसन अली पर ट्रस्ट करना चाहिए। हसन अली शुड बी देयर इन बांग्लादेश सीरीज़, और मेरे ख्याल से यहाँ पे हसन अली का इंक्लूजन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हसन कंटिन्यू करते हैं सो इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। एंड ओवरऑल अगर मैं टीम की बात करूँ, आमिर जमाल के अलावा एवरी बॉलर स्टूड अप, एवरी बॉलर डिड देयर टास्क। अब्बास अफरीदी हैज़ बीन फिनोमिनल विद हिज वेरिएशंस। अब्बास अफरीदी पे काफ़ी तनकीद हम लोगों ने पहले की है कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन पे रिलाई करते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में उन्होंने हमेशा हमें गलत प्रूफ किया है। ही हैज़ बीन अ वंडरफुल बॉलर इन T20 क्रिकेट। अपनी वेरिएशंस का फुल इस्तेमाल करते हैं। जब वो मुल्तान सुल्तान में थे तब भी और अब भी बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी वेरिएशंस का भी। सो कराची का स्पॉट हैज़ बीन बुक्ड इन द प्ले ऑफ्स, एंड कल के मैच के लिए मैच देखना भी ना भूलिएगा, और उसके बाद हमारा पोस्ट व्यू भी ना देखना भूलिएगा, क्योंकि कल का मैच होने वाला है बहुत ज़्यादा शानदार। एक एलिमिनेटर और एक नेल बाइटिंग एलिमिनेटर की उम्मीद रखते हैं हम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।